एक गुलाम को देखते हैं, आप एक जगह सफर कर रहे हैं, एक बाग है खजूरों का, गुलाम बैठा हुआ है बाग में, गुलाम है, काला हबशी गुलाम, रोटी रखी है, बाजू में कुत्ता लावारिस, आवारा कुत्ता, लावारिस कुत्ता बैठा हुआ है, आंखों में चीपड़ है कुत्ते के, गंदा सा कुत्ता। गुलाम रोटी तोड़ता है, एक निवाला खुद खाता है, एक निवाला कुत्ते को खिलाता है। गुलाम का सुलूक देखो जानवर। और हम क्या करते हैं, मारा पत्थर, मारा डंडा, भगाया। रोटी तो दे नहीं सकते, रोटी देने की औकात ही नहीं है। ऐसे भी छिचोरे देखा मैंने, वो बेचारे कुत्तों की दुमों में पटाखे बांध देते हैं। ऐसे भी कमीनों को देखा मैंने, मैं कमीना ही बोलूंगा, कमीने हैं तो कमीना ही बोलूंगा, बुरा लगे तो मेरी बला से, पेट्रोल डाल देते बेचारों के पीछे के हिस्से में, वो बिला कराया तड़प रहे, इन कमीनों को मजा आता है। ये हालत है। और अब इमाम हसन ने बताया कि जानवरों से मोहब्बत करने वालों के साथ हम क्या सलूक करते हैं। कुत्ते को एक रोने वाला देता है, फिर एक निवाला खुद खाता है, फिर एक निवाला कुत्ते को देता है, एक निवाला खुद खाता है। इमाम देख रहे हैं मंजर, बड़ा अजीब गुलाम है। आपने कहा गुलाम तुझे बहुत देर से देख रहा हूँ, ये कुत्ता तेरा है? कहा नहीं। क्या तूने पाला है? कहा नहीं। कहा फिर? कहा वो भूखा है, आ गया, चीख रहा था भूख की वजह से, मुझे इसके ऊपर रहम आ गया, तो एक निवाला मैं खाता हूँ, और गैरत आती है मुझे कि एक निवाला मैं खाऊं और इसको ना दूं, तो इसलिए एक इसको निवाला देता हूँ, एक खुद खाता हूँ। इमाम खुश हुए, कहा तुझे इस नेकी का सिला मिलना चाहिए। इमाम की सकावत, उसकी सकावत तो यहाँ तक महदूद थी कि कुत्ते को खिलाया, खुद भी खाया, मगर मेरे इमाम की सकावत देखो। कहा तुझे इसका सिला मिलना चाहिए। किसका गुलाम है? फुला इब्ने फुला का गुलाम। अब उसके आका के घर पहुँचते हैं। कहा वो फुला गुलाम तुम्हारा है? बोले हाँ। कहा मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। कहा इमाम कोई मकसद? कहा वो मुझे छोड़ दे, मुझ पर छोड़ दे, तो सिर्फ अपनी कीमत से मतलब रख। बोले हुजूर बड़ा फरमा बरदार गुलाम है, बड़ा अच्छा गुलाम है, मेरा इरादा बेचने का नहीं है। फरमाया दुगनी कीमत ले ले, इस कीमत में जो गुलाम आमतौर पे बाजार में मिलते हैं उससे दुगनी ले ले। बोले हुजूर नहीं, बड़ा काम का गुलाम है। अच्छा, कहा 3 गुना ले ले। फिर कहता सरकार नहीं मैं बेचना। अच्छा 4 गुना ले ले। वो कहा इमाम क्या बात है, उस गुलाम में आपको 5 गुना ले ले। सरकार इससे पहले कि अब और बढ़ा है, मुझे गैरत आती, आप अहले बैठे, हुजूर 1 ही गुना लेना चाहिए, लेकिन आप 5 गुना दे रहे हैं, 4 गुना जो जायद मदीद दे रहे हैं, ये मेरे लिए इनाम है, आप अता कर दीजिए। ये रकम लो। रकम दी, गुलाम आज़ाद है। बोले गुलाम मेरा हुआ। बाग में आया, आने के बाद फरमाया जा तू आज़ाद है, तेरी यादा मुझे पसंद आ गई, मुझे अब हया आती है कि तू गुलामी में रहे, तू आज़ाद है। वो गिर गया कदमों में, कहता सरकार मुझे अपना गुलामी में रखे। कहा नहीं, तू आज़ाद है। फिर कहा अच्छा ये बता कि तेरा तू काम क्या करता रहा जब गुलाम था? बोले हुजूर बस यही बाग की रखवाली करने जुम्मा था मेरा, मेरे आका ने इस बाग की रखवाली के मुझे रखा था, इस बाग की रखवाली करता था। कहा फिर इस बाग से तुझे रग़बत होंगी? कहा हाँ। कहा भी ठहर। फिर आते हैं उसके पास, कहते तेरा बाग भी मुझे खरीदना है। कहा इमाम किस लिए? कहा छोड़ बस बाग बेचना है। कहा हुजूर ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो लो। फिर बाग के भी रकम दी, बाग ली, और गुलाम के बाद कहा जा आज से इस बाग का भी तू मालिक हुआ। ये नवाजिश होती थी जनाब। है ऐसा कोई सकी जमाने में? कयामत तक कोई ऐसा सकी नहीं पेश कर सकते। बाग भी दे दिया, गुलाम था, आजाद भी हुआ, बाग का मालिक भी हो गया। तो गुलामों को मालिक बनाना इसी दर के वालों का काम है, इसी घर वालों का काम है। हम दर वाले हैं, इसी घर का काम है। इसलिए आला जिस दर पे जब आते हैं ना, तो इसलिए आजीजी करते हैं, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको नहीं। इसलिए कहता हूँ अपने इमाम से जुड़े रहो, खुदा की कसम अपने इमाम से जुड़े रहोगे, उनके इश्क की कुछ ना कुछ खैरात तुमको भी और हमको भी मिल ही जाएंगी यार। इमाम इश्क मोहब्बत के इश्क का एक कतरा भी मिल गया ना, खुदा की कसम आखिरत और दुनिया सब कामयाब है। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस गुलामी के जो सग है मारे नहीं जाते, हश्र तक रहे मेरी गर्दन में पट्टा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा।